आदमी यह देखकर दहशत में आ गया कि उसका खुद का शरीर धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा था। उसने ऊपर चढ़ने के लिए टेबल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर और भी गहराई में धंसने लगा। उसकी मदद की चीखें सुनकर भी उसके परिवार वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार वह पूरी तरह जमीन के अंदर चला गया। जब उसने आंखें खोली तो सैम ने खुद को जंगल में पाया। उसके हाथ में एक कॉफी का कप था और वह चारों ओर मदद के लिए पुकारने लगा। जल्द ही उसकी मुलाकात आदिवासियों के एक झुंड से हुई। सैम को लगा कि शायद वे लोग कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों ने उसे घेर लिया और उसे खाना चाहते थे। सैम तुरंत पलटा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह एक गुफा में घुस गया, लेकिन अचरज की बात यह थी कि वही आदिवासी सरदार उस गुफा में रहता था। सैम को काट लिया गया और फिर वह दोबारा जमीन में गिर गया और अपने घर वापस लौट आया। इसके बाद सैम अपने गले पर पड़े उस विशाल काटने के निशान को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर को यकीन ही नहीं हुआ कि दुनिया में इतनी बड़ी मुंह की बनावट भी हो सकती है। उसे सैम की टाइम ट्रैवल वाली बातों पर भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने सैम को मानसिक बीमारी की दवा दे दी। अगले दिन सैम फिर से अपने स्टूडियो गया और काम करने लगा, लेकिन जैसे ही वह बातचीत कर रहा था उसका शरीर फिर से धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक लकड़ी के बक्से में लेटा पाया। एक बुजुर्ग ने सैम को बताया कि उसी ने एक विशेष अनुष्ठान के जरिए सैम को इस दुनिया में बुलाया है। भविष्यवाणी की किताब के अनुसार सैम इस दुनिया का रक्षक बनेगा। यह सच्चाई जानकर सैम, जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, एकदम से अपने अस्तित्व और महत्व को समझ गया।